अगर मेरा बस चले तो मैं अभी भागकर तुमसे शादी कर लूं। अगर मेरा बस चले तो मैं पूरा अपना जीवन तुम्हारे नाम कर दूं। अगर मेरा बस चले तो मैं उनको खून के आंसू रुला दूं। अगर मेरा बस चले तो मैं उनके लिए कुछ भी कर जाऊं। हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक चल रहा होगा, घर में भी सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, अगर मेरा बस चले या फिर मेरा बस चले। इस तरह का सेंटेंस हम लोग हिंदी में बहुत बोलते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं अभी उनके साथ वहां मैं कभी ना जाऊं। अगर मेरा बस चले तो मैं उनके लिए पूरी जिंदगी अपने नाम कर दूं। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है, अगर मेरा बस चले या मेरा बस चले, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बस चले या फिर अगर मेरा बस चले, बात एक ही है। तो मेरा बस चले या फिर अगर मेरा बस चले, इसको अंग्रेजी में बोलने के लिए, है ना, हमें इसका सहारा लेना पड़ता है। इफ आई हैव माई वे। इफ आई हैव माई वे इंग्लिश का एक फ्रेज है, हैव वंस वे। हैव वंस वे, है ना। तो ये वे तो हमेशा एक रहेगा, लेकिन ये दोनों चेंज हो सकते हैं, इन दोनों में परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए अगर आप ये कहना चाहेंगे अगर उन लोगों का बस चले, तो उन लोगों के हिसाब से यहाँ प्रोनाउन क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। और यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? देयर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप ये बोलना चाहें कि अगर उसका बस चले, तो अगर आप मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं तो ही, और यहाँ ही आ जाएगा, और ही के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा, है ना। और अगर आप फेमिनिन जेंडर की बात करना चाहें तो इसके हिसाब से यहाँ शी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ परिवर्तन हो सकता है, वर्ब परिवर्तन हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से। और यहाँ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है वे से पहले ये भी परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होता रहेगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के हिसाब से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस कर्ता या किस सब्जेक्ट का प्रयोग करें, और उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसमें परिवर्तन करना है। यहाँ जो हमने लिख रखा है वो अपने हिसाब से, यानी कि मेरा बस चले या फिर अगर मेरा बस चले, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? इफ आई हैव माई वे, और आगे सेंटेंस आएगा, एक वाक्य आएगा, इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आइए इंग्लिश के इस फ्रेज को हिंदी के कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिख रखा है, मेरा बस चले तो मैं भागकर तुमसे शादी कर लूं। मेरा बस चले तो मैं भागकर तुमसे शादी कर लूं। इफ आई हैव माई वे, आइल, ये जो है ना, ये जो आइल है ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म को आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोल सकते हैं, CONTRACTED, है ना। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोल सकते हैं, चाहे शॉर्ट फॉर्म बोलिए चाहे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलिए, बात एक ही है। तो ये जो आइल होता है, ये आई विल या फिर आई शैल, दोनों का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आइल होता है। तो आइल इलोप एंड मैरी यू। इलोप एक वर्ब है, क्रिया है। इसका मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना, खास तौर से शादी के उद्देश्य, है ना। बहुत लड़कियां भाग जाती हैं, लड़के भाग जाते हैं लड़की के साथ शादी के पर्पज से, तो उसी को इलोप बोलते हैं। उसी का नाउन बनता है इलोपमेंट। उसका नाउन क्या बनता है? इलोपमेंट, है ना। तो इफ स्ट्रक्चर में ला लेते हैं। सबसे पहले आपको इफ आई हैव माई वे, ये हमने लगा रखा है। फिर आगे आपको सेंटेंस चाहिए, तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये कंजंक्शन है, ये भी मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है। ठीक है। तो मेरा बस चले तो मैं भागकर तुमसे शादी कर लूं। इफ आई हैव माई वे, आइल, है ना, इलोप एंड मैरी यू। अगला सेंटेंस है, अगर मेरा बस चले, है ना, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊं। ये हम लोग गुस्से में कई बार बोलते हैं, मेरा बस चले तो मैं तुमको जिंदा चबा जाऊं, जिंदा खा जाऊं। तो जिंदा खा जाना, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईट अलाइव। क्या बोलेंगे? ईट अलाइव। तो आइए, ईट समबडी अलाइव, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इफ आई हैव माई वे, आई विल ईट यू अलाइव। इफ आई हैव माई वे, आई विल ईट यू अलाइव। अगला सेंटेंस है, मेरा बस चले तो मैं उनको खून के आंसू रुला दूं। खून के आंसू, रोना, उसके इंग्लिश में आता है क्राई टीयर्स ऑफ ब्लड। क्राई टीयर्स ऑफ ब्लड। आप किसी को खून के आंसू रुलाएंगे तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक स्ट्रक्चर होता है कॉजेटिव। क्या बोलते हैं? कॉजेटिव स्ट्रक्चर, CAUSITIV, कॉजेटिव स्ट्रक्चर। जब आप किसी और से काम करवाते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, पॉजिटिव स्ट्रक्चर का, पॉजिटिव फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। तो मेरा बस चले तो मैं उनको खून के आंसू रुला दूं। इफ आई हैव माई वे, आई विल मेक हिम क्राई टीयर्स ऑफ ब्लड।
टीयर्स क्राई टीयर्स ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है? खून के आंसू, रोना। आइए देखते हैं अगला। अगर मेरा बस चले तो मैं अभी शादी करूं। इफ आई हैव माई वे आई विल गेट मैरिड राइट नाउ। इफ आई हैव माई वे आई विल गेट मैरिड राइट नाउ। तो उम्मीद करते हैं स्पोकन इंग्लिश पर आधारित, स्पोकन इंग्लिश पर बेस्ड इंग्लिश का ये एडवांस स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।